ग्राम पंचायत सरपंच श्री सहदेव जी करीर और पूरे ही ग्राम की तरफ से बाहर से आए हुए सभी मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 2022-23 जो बजट पेश किया है और उस बजट में हमें क्या कुछ मिला है, क्या सौगात मिली है, उसके बारे में चर्चाएं होंगी, डिटेल में बताएंगे क्या कुछ जनता के लिए सौगात लेकर आए हैं। 2022-23 के बजट में बहुत कुछ मिला है हमें, कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जैसे कृषि बजट पहली बार इतिहास में अलग से पेश हुआ है। इससे पहले हमेशा एक ही बजट पेश होता था, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने कृषि बजट किसानों के लिए अलग से पेश करके उसमें बहुत बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं। उस पर चर्चा तर्ज पर नरेगा योजना जो ग्रामीण में गांव में 100 दिन है उसको बढ़ाकर 125 दिन करने का जो टारगेट रखा है। न्यू जी पूनिया पूर्व अध्यक्ष से इस क्षेत्र की ओर से और यहाँ पर पहुंचे जितने भी मेहमान सभी के ओर से हम अभिमन्यु जी पूनिया वर्तमान राज्य खेल परिषद सदस्य हैं, इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। अपने कीमती समय में से समय निकालकर हमारे बीच पहुंचे हैं। तो हमारे इस समारोह में जिन अतिथियों ने शिरकत की है उनमें श्री मनीष जी धारनिया हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। हर्षवर्धन जिंजा सह संयोजक अभिमन्यु पूनिया जी पूर्व अध्यक्ष NSUI हमारे बीच पहुंच चुके हैं, हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। कुलदीप सिंह बराड़ अध्यक्ष 112 BK, जुगेश जी जाखड़ अध्यक्ष 110 BK किशनपुरा, प्रधान 128 BK चमारखेड़ा से, रविंद्र जी गोदारा BK 115 प्रधान चमारखेड़ा से हमारे बीच पहुंच चुके हैं। श्यामलाल जी गाड BK 116 से प्रधान चमारखेड़ा से, प्रदीप जी गोदारा अध्यक्ष 113 BK दिगतानिया से हमारे बीच पहुंच चुके हैं। सुनील कुमार प्रधान किशनपुरा से PTP प्रधान है, ये BK 90 के प्रधान है सुनील कुमार जी किशनपुरा से हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। पूरे ही गांव माला रामपुरा की तरफ से, गांव माला रामपुरा पंचायत सरपंच श्री सहदेव जी करीर की तरफ से सभी का तहे दिल से शुक्रिया। स्वागत कर गुजारा प्रधान 128 BK दूलपुरा से हमारे बीच पहुंच चुके हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। करने के लिए श्री मनीष जी धारनिया, हर्षवर्धन जी जींजा सह संयोजक अभिमन्यु जी पूनिया हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हम एक बार फिर पूरे ही गांव की तरफ से, पंचायत की तरफ से, सरपंच साहब की तरफ से और आए हुए सभी मेहमान जो कि आसपास के ग्राम रामपुरा, कुलदीप सिंह बराड़ 112 BK प्रधान साहब अपना स्थान ग्रहण करें। जुगेश जी जाखड़ अध्यक्ष 110 BK किशनपुरा उतराता से मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सब तो पहला मनीष जी धारनिया उन्होंने सम्मानित करनगे श्री शंकर लाल जी करीर पगड़ी वंड के। उस तो उपरंत हर्षवर्धन जी नूं साडे सरपंच साहब सहदेव जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तो बाद गुरतेज सिंह बहुत ही मेहनती, बहुत ही हिम्मती आदमी है, तो बहुत बहुत विशेष करके धन्यवाद। गुरतेज सिंह जैव सिंह सम्मान करनगे कुलदीप सिंह बराड़। इस बार युगेश जी जाखड़ अध्यक्ष किशनपुरा 110 BK नेड़े आ जा करो। बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब बेनती अगे आ जाओ। पूर्व सरपंच जयरीलाल जी किशनपुरा बेनती है रिक्वेस्ट है कि आगे कुर्सियां। विष्णु पूर्व सरपंच है, उन्होंने बेनती आगे हम सम्मान करना। खेतपाल जी विष्णु बहुत बहुत एक मिनट ऐसा नहीं, एक मिनट आ जाओ साथी आ गया।
ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਜੀ आगे तुसी भी आओ जी। कुलदीप जी शर्मा सो सम्मानित करनगे। अवतार सिंह जी बराड़ किसान मोर्चा अध्यक्ष। एक मिनट जी रुक जाओ थोड़ा जा। इस तो बाद बनवारी लाल जी गुरु जी मास्टर जी लाधू राम जी स्टैंडर प्रेम जी ये राम सिंह जी बराड़ उन्होंने दे लड़के है सो पट्टी वाले हो जाएगा कोई पार गया हाँ जी कली राम जी प्रदीप जी गुजारा उन्होंने सम्मान करके कली राम जी केसी पत्रकार केसी बहुत बहुत धन्यवाद। कर दो तुसी कर दो एक सोनू दे देने सो सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। बालापुर होर भी सारे जितने भी है सारे तो बहुत ही आज के इस मालारामपुरा ग्राम पंचायत में करीर परिवार द्वारा आयोजित बजट पे चर्चा अभियान के अंतर्गत आप सभी गणमान्य बुजुर्गों युवा साथियों का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन। राजस्थान में पहले कभी भी 2 बजट पेश नहीं हुए। इस बार 2 बजट पेश हुए, एक किसानों का बजट और दूसरा आम बजट। तो हम सभी यहाँ जो अधिकांश जो बैठे हैं यहाँ पे वो किसानी खेती से संबंधित लोग हैं। तो किसानों के लिए जो अलग से बजट पेश किया गया उसके बारे में चाहे वो 2000 करोड़ से 5000 करोड़ की योजना हो, कृषक साथी योजना, चाहे वो फुहारा सिंचाई की योजना हो जिस पे अनुदान बढ़ाया गया, विशेष आदमी की वकालत जो है उसके साथ साथ आम आदमी की वकालत होना जरूरी है। ये इस बजट में अशोक गहलोत जी माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान और कांग्रेस सरकार में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। तो इन योजनाओं का फायदा हमें कैसे मिले और ये बजट के अंदर जो चीजें महत्वपूर्ण है, चिरंजीवी योजना है, आप 800 रुपए में रजिस्ट्रेशन कराइए, 10 लाख का इलाज फ्री हो रही है। योजनाओं के बारे में मेरे जो वरिष्ठ साथी हैं हमारे साथ आए हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। आगे समय कम है, एक प्रोग्राम और भी है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हुआ यही कहूंगा कि इन योजनाओं का लाभ हमें कैसे लेना है इस बारे में हमें चर्चा करें और आम आदमी तक हम यहाँ पर जो पहुंचे हैं बजट की चर्चा का अभियान है उसका हिस्सा बने। आप सभी ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सो बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र जी का। इस तो बाद अवतार सिंह जी बराड़ धानके वाली ढाणी किसान नेता, उन्होंने बेनती है स्टेज पे। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮਾਲਾਰਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦੂਰੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਜਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਧਾਰਨੀਆ, ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੀ ਜੀਂਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਈ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ, ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2 ਹੀ ਮਿੰਟ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਸੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੰਡੀ ਸਮਿਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲੇ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਗੀ। ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਸਕੀਮ ਲੈਣ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਖਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖੇਤ ਦੀ ਰਾਖੀ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਬੰਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਰ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਅੱਜ ਤਾਈਂ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਲਈ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਵੀ 3 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕਟੀ ਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਵਾਹਣ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ ਕਿੱਲਾ ਤੇ ਭਲਾ ਮਰੱਬਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਤਾਰਬੰਦੀ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ, कृषि विभाग का सैकटरी है ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਦਾਸ ਪਾੜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸੋ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ 50x50 ਦਾ ਪਲਾ 100x100 ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਨੀਓ ਸਕੀਮ ਹੈ, 50% ਮਾਫ ਮੰਡੀ ਸਮਿਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਊਗੀ, 50% ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗੂਗਾ, 50% ਉਹਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਉ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਪੈਸੇ, ਫਿਰ ਕੰਧ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਛੱਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਪਏ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਭਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਕਿ ਤੁਰਨ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਿੰਮਤੀ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਲੂ ਲਾਉਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਆਪਦਾ ਚੱਕੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਨੀਓ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਡੀ ਸਮਿਤੀ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਲੂ ਤੇਲ ਕੋਲੂ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਦੇਊਗਾ। ਉਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਭਾਈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਵੀ ਐਕਟ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਾਈਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਹਿਲੋਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਟਾਈਮ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। हेलो ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਲਿਆ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਉਲਾਂਭੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਅਵਤਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਘਰੇ ਆ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲੇ। हाँ जी, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੀ ਜਿੰਜਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜਿੰਜਾ ਜੀ। आज गांव माला रामपुरा की पावन धरती पे पहुंचे मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, सम्मानित मंच, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार धन्यवाद करूंगा कि इस सीजन के वक्त में आप सब लोग इतनी भारी संख्या में पहुंचे, और सरपंच साहब का भी तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि आपने इतना शानदार प्रोग्राम, इतना भव्य प्रोग्राम रखा। साथियों, हम आपके बीच में बजट पे चर्चा अभियान लेकर आए हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य
कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने बजट में अनेकों अनेक घोषणाएं की, उन घोषणाओं का जन जन तक पहुंचे, आम आदमी तक उन घोषणाओं की जानकारी मिले और इलाके का, समाज का, प्रदेश का हर व्यक्ति उन योजनाओं का लाभ उठा सके और हमारा इलाका प्रगति करे। साथियों, मुख्यमंत्री जी एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, जमीन से उठे हुए व्यक्ति हैं। उन्हें मालूम है कि हर वर्ग को किस तरीके की परेशानियां हैं। मुख्यमंत्री जी ने मुख्य रूप से जो हमारी मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत योजनाएं लेकर आए हैं जिससे हर वर्ग का भला हो। साथियों, मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे बच्चों के रोजगार के लिए, किसानों के लिए अनेकों अनेक घोषणाएं की है। अभी स्वास्थ्य के बारे में बात करूंगा कि हमारे जिला हेडक्वार्टर पर 325 करोड़ रुपए की लागत से एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जिसकी हम सब लोगों को बहुत सुविधाएं मिलेगी। हमारे बच्चे मेडिकल की, स्वास्थ्य की शिक्षा यहाँ लेंगे और हमें गंभीर बीमारियों के लिए जहाँ दूर दराज जाना पड़ता था, अब हमारे जिला मुख्यालय पे हमें वो सुविधा मिलेगी और हमें हर इलाके के व्यक्ति को उन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। साथियों, शिक्षा की जो बात है, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर गांव में 5000 से ऊपर जो आबादी है वहां इंग्लिश मीडियम का स्कूल खुलेगा। आज के वक्त में जिस बच्चे को अंग्रेजी माध्यम की जानकारी नहीं है, उसे आगे रोजगार में, पढ़ाई में समस्याएं आती है। तो मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझा और हर 5000 की आबादी पे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेगा। अभी हमारे टिब्बी इलाके को भी एक महाविद्यालय की सौगात मिली है, लाभ उठा सके। अंत में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप इतनी बड़ी संख्या में आए। सरपंच साहब का भी विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। माला रामपुरा में आज जो आपने हमें मान सम्मान दिया, आपने पगड़ी पहनाकर हमारा सम्मान दिया है, मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ। हम आपकी मान सम्मान का, पगड़ी का बहुत ध्यान रखेंगे। आपका जो भी जितने जोगे हैं, जो जिस तरीके के काम आ सकेंगे, हम हमेशा आपके लिए हाजिर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुभाष जी, पूर्व चेयरमैन पीलीबंगा अभी अभी हमारे बीच पहुंचे हैं। हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। अपने बिजी समय में से समय निकालकर हमारे बीच पहुंचे। और इसी बीच कलम न्यूज चैनल के हेड है जो श्री गुरुदेव जी हमारे बीच हैं। तो हमारे सरपंच साहब जी उनको शॉल देकर, जो कि मीडिया का रोल अदा कर रहे हैं, सरपंच साहब जी उनको शॉल उड़ाकर उनका सम्मान करेंगे। श्री गुरुदेव जी। चैनल टीवी चैनल है और हनुमानगढ़ संदेश अखबार में तो सम्मानित करेंगे हमारे सरपंच श्री सहदेव जी करीर। और मैं बार बार बोलता हूं कि मीडिया का हमारे यहाँ पहुंचने पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। यहाँ पर जी राजस्थान न्यूज चैनल के पत्रकार पहुंचे हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। सरपंच साहब की तरफ से विशेष धन्यवाद। जी राजस्थान न्यूज चैनल के पूरे जिले के संवाददाता मनीष जी शर्मा हमारे बीच पहुंचे हैं, हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। यहाँ पर पहुंचने पर परिषद के सदस्य हैं जो बजट पर चर्चा करेंगे। आज संगरिया ब्लॉक में माला रामपुरा ग्राम की धरती पर आयोजित ग्राम के ऊर्जावान सरपंच वरिष्ठ कांग्रेस नेता सहदेव करीर जी के द्वारा आयोजित बजट पर चर्चा कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच मंच पर मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष दारनिया जी, इस कार्यक्रम के सहसंयोजक हर्षवर्धन जिंदा जी हमारे बीच, इस ग्राम के सरपंच प्रत्याशी रहे कुलदीप पूनिया जी हमारे बीच, अवतार जी, विजेंद्र मेव जी कांग्रेस नेता, पूर्व सरपंच हरिपुरा से
यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष हरमीत बलजोत जी, यूथ कांग्रेस के महासचिव भाई कुलदीप भाकर जी, यूथ कांग्रेस से प्रेम जी और मीडिया के मेरे साथी, हनुमानगढ़ के सीनियर साथी रहे भाई प्रिंस, हनुमानगढ़ जी राजस्थान के मनीष जी, सुशील दारनिया जी, तमाम इस ग्राम के माता पिता समान बुजुर्गगण, हमारे साथी स्टेट से नारायणपुरा गांव से सरपंच प्रत्याशी रहे अरुण जी, युवा साथी भाई मोहित, भाई अविनाश जी, राज्य सरकार ने पिछले 3.5 साल के अंदर में 3 बजट दिए हैं, लेकिन इस बार का बजट कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियों में पेंशन का जो बजट है वो सरकारी अधिकारियों के लिए, जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए सोने पे सुहागा है, इसमें निसंकोच है। और आने वाला समय निश्चित रूप से आप सब लोगों का है और राजस्थान के अंदर इस 10 साल के वनवास को संग्रिया के अंदर हम खत्म करें। समस्त कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट होकर 2023 के चुनाव में उतरेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 10 साल से जो भाजपा का कुशासन का राज संग्रिया के अंदर है हम उसको खत्म करने का काम कर सकते हैं। इसके लिए मजबूत होना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमें अपने लोगों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। टिकट मांगने के लिए आएंगे, टिकट नहीं मिलेगी तो गाड़ी में गए और दिल्ली और जयपुर जाके बैठ जाएंगे, ये नहीं चलने वाला है। तो जमीन पे रहेगा तो काम करेगा तो कार्यकर्ताओं को सुनेगा वो चलेगा। और आने वाला समय आप सब लोगों का है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता कांग्रेस का हूँ, मुझे कांग्रेस के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में गांव ढाणी में रहने वाला था, लेकिन युवा नेतृत्व राहुल गांधी जी और सचिन पायलट जी की जो सोच थी कि एक अंतिम व्यक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति किस प्रकार से हमारे अग्रिम पंक्ति में बैठ सकता है, उस सोच से पूरे राजस्थान के युवाओं ने, इस गांव के युवाओं का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने मुझे चुनाव जिताकर उस पंक्ति में बैठने का मौका दिया जिस पंक्ति में देश के अग्रणी नेता बैठते हैं, और ऐसे नेता के साथ काम करने का मौका मिला राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट जी के साथ, जिन्होंने मेरे जैसे अनेकों कार्यकर्ताओं को आज विधानसभा में बैठने का मौका दिया है, आम लोगों की आवाज बनने का मौका दिया है, युवाओं किसानों की आवाज बनकर आज वो अपने अपने क्षेत्र को मजबूत कर रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात सुननी होगी, कांग्रेस के नेताओं को अपनी आंखें खोलनी होगी, और हम जब आगे आने वाले 2023 में जाएंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जब मजबूत होगा तो नीचे से लेकर राज्य स्तर पर कांग्रेस मजबूत होगी और 2023 के अंदर पुण्य राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार बनाएंगे। और मैं यहाँ ग्राम के सरपंच साहब हमारे पारिवारिक मेंबर की तरह है, सब परिवार की तरह है, मुझे राजस्थान में मजबूत करने का आपने मौका दिया है। मैं आपकी उम्मीदों पे निश्चित रूप से आप कभी भी याद करोगे, यहाँ से लेकर जयपुर तक आपके लिए कंधे से कंधा मिलाकर आपके लिए तैयार रहूंगा। और जो अधिकारी, जो प्रशासन इस बजट का पूर्ण रूप से कॉपी लेकर इसको रीड करके इसका बिल्कुल फायदा रहे, क्योंकि हम इसका फायदा लेंगे तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को हमारे लिए ये बजट एक शानदार बजट होगा। और आने वाले समय में संग्रिया के अंदर हमारे कॉलेज की समस्याएं हैं, हॉस्पिटल की समस्याएं हैं, अनेकों समस्याएं हैं। आज यहाँ से रेफर हमें जब करते हैं या तो बठिंडा जाना पड़ता है या बीकानेर जाना पड़ता है। हमारे संग्रिया के अंदर डॉक्टर नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे लिए सोचने की एक मजबूरी है, क्योंकि 3.5 साल कांग्रेस की सरकार को हो गए राजस्थान के अंदर और हमें एक डॉक्टर नहीं ला सकते। कहीं ना कहीं कमी तो हमारे खुद के अंदर है, प्रकार से हम रोजगार की सुविधाएं ला सकते हैं, इस पर सोचना होगा। तमाम ग्रामवासियों का, सरपंच साहब का, पूरे करीर परिवार का मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਧਾਰਨੀਆ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ।
एक दो नारे लगा देंगे तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। जैसे घी शक्कर में घी डल जाए तो मजा आ जाता है, तो नारे लगने से जोश आता है, उत्साह आता है, आलस्य दूर होता है। कांग्रेस पार्टी के तहत राजस्थान के सिंह द्वार गेटवे ऑफ राजस्थान बालारामपुरा पंजाब बॉर्डर पे गेटवे ऑफ राजस्थान है। इस पावन धरा पे और इस सभा में जाखड़ जी, राजेंद्र लूणा पूर्व सरपंच जी, रवि करीर जी, आपके इस इलाके के लोकप्रिय जिला परिषद के सदस्य राम सिंह बराड़ जी के बेटे गगन बराड़ जी, और आज की इस सभा के सुंदर संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुलदीप जी उप सरपंच साहब, पीलीबंगा के पूर्व चेयरमैन सुभाष गोदारा जी, और माला रामपुरा के पिता तुल्य बुजुर्गों और नौजवान शक्ति के प्रति युवा साथियों। इस साल बजट हमेशा आते हैं, परंतु ये राजस्थान के इतिहास में ये पहला बजट है जिसके बजट पेश होने के दूसरे दिन राजस्थान के कर्मचारियों ने होली और दिवाली एक साथ मनाई। राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ कि खेती के लिए, कृषि के लिए अलग से बजट बनाया। पिछली बार के बजट में 45,000 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर के मद में था, परंतु मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लोकनायक इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कि अलग बजट पेश करके कृषि के लिए वो 45,000 करोड़ की जगह 90,000 करोड़ रुपए राजस्थान के किसानों को रखा है। 10 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी। यदि किसी गरीब की बिजली 50 यूनिट तक खर्च होगी तो उसका 1 पैसा बिजली का खर्चा नहीं आएगा। यदि 100 यूनिट तक खर्च करता है तो 50 यूनिट बिजली का खर्चा नहीं लगेगा, और यदि 150 यूनिट तक करता है खर्चा, उसका बिजली का बिल 150 यूनिट है तो 3 रुपए प्रति यूनिट अनुदान, उसमें सहायता अशोक गहलोत जी करेंगे, राजस्थान की कांग्रेस सरकार करेगी। और यदि 150, कई लोग कहेंगे कि 150 यूनिट से हमारा बिजली का बिल ज्यादा आता है, ज्यादा खर्चा है, परिवार के सदस्य ज्यादा है, तो 150 से 300 तक 2 रुपए पर यूनिट अनुदान देने का काम राजस्थान की कांग्रेस सरकार करेगी। अब अशोक गहलोत जी चिरंजीवी योजना में सारो रजिस्ट्रेशन हुए, आपको नहीं, सारा नहीं 800 देना है। 2011 में आर्थिक जनगणना हुई थी, उस जनगणना में जिसके नाम है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है, जो सरकारी कर्मचारी है, उसको तो 800 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, 800 रुपए दे दिए। भगवान नहीं करे कोई शरीर के अंदर व्याधि हो जाए, भगवान ना करे, गुरु जम्बेश्वर भगवान गुरु नानक ना करे कि आपको कोई ऑपरेशन कराना पड़े, तो आपको वो जो 5 स्टार जैसे होटल है, चमचमाते हुए होटल है, हॉस्पिटल है, उनमें आप गर्व के साथ कहते सी चलना मड़क नाल चलना पावे 2 कर्मा, आप मड़क के साथ आप उस 5 स्टार हॉस्पिटल में जाओगे। इस बात में तो ताली हो जानी चाहिए सरदार जी। पर आज जमाना बदल गया है, आज आप हिंदी बोलो तो आपको पढ़ा लिखा नहीं मानेंगे विष्णु जी। यदि आप करीर साहब, यदि आप अंग्रेजी में किटपिट करोगे, हाँ वो पढ़े लिखे है, तो भाई अशोक गहलोत जी ने 10,000 अंग्रेजी टीचर राजस्थान में इस बजट में लगाने की घोषणा की, और 1,000 अंग्रेजी माध्यम का महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल राजस्थान के गांवों में खोला जाएगा। 5,000 की आबादी तक कोई भी गांव के अंदर अंग्रेजी स्कूल कोनी में 5,000 की आबादी तक हर एक गांव में अंग्रेजी स्कूल खोलिए जाएगा। अशोक गहलोत जी घोषणा करी है, थारा टापर भी किटपिट अंग्रेजी में करेगा और अंग्रेजा ने फेल कर देगा, अंग्रेजी भी शर्मा जाएगा, बाकी इंग्लिश सुन गए। तो भाई हाँ जी सर, 11 आधी रात 11 जिसो भी चाहे लेटर लिखना है तो लेटर लिख ले, फोन है तो फोन अजे जागे सके जागे कहना है सके, हमेशा आधी रात पग में चप्पल कौन डाला, थारे सके रवांगा, पूरी कोशिश करांगा। अब निकलू पड़ोस के चुनाव के बारे में मेरे युवा साथी ने एक बात कही है,
मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पंजाब में लोगों ने छप्पर फाड़ के भरपूर बहुमत आम आदमी को दिया, परंतु उस चुनाव के बाद में राज्यसभा के चुनाव आए, 5 राज्यसभा की एमपी की सीटें खाली हुई और 5 पे ही निर्विरोध आम आदमी की पार्टी के लोग निर्वाचित होने थे, निर्विरोध। परंतु दुख के साथ कहना पड़ता है, उन 5 आदमियों में एक भी किसान का बेटा नहीं था। ये मुझे दुख है। जय हिंद, जय भारत, जय को। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मनीष जी धानिया का बजट पर अच्छे विचार और बजट को थोड़ा डिटेल में बताने के लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा उप सरपंच श्री कुलदीप जी शर्मा से कि अपने 2 विचार रखें। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, साਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ जिन्ने भी विराजमान है। बैठ जाओ 10 मिनट, सरपंच साहब धन्यवाद करेंगे, फिर जाना काली ना करो, 2 मिनट बस, सारे 2 मिनट की गल है। सो सारे जिन्ने बाहरों आई है, जिन्नी भी संगत कितों भी है, रामपुरे तो आए, संतपुरे तो आए, किशनपुरे तो आए, साਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ नगर निवासियों तहे दिलों धन्यवाद। विराजमान मंच के जिन्ने विराजमान है साਰਿਆਂ ਦਾ बहुत बहुत उन्होंने जिन्होंने कीमती समय तो आके साडे नाल वार्ता साझी की। सो साਰਿਆਂ ਦਾ तहे दिलों सारे नगर निवासियों वालों धन्यवाद। हुण आप जी नूं साडे सरपंच साहब सहदेव जी कलीर आप जी का धन्यवाद करनगे, उस तो बाद समाप्ति का हो करनगे सरपंच साहब सहदेव जी। हाँ जी, दोबारे फिर बेनती है, लंगर पानी छके बिना कोई ना रहे जी। लंगर पानी उत्थे है, चाह पानी कुछ भी छकना है तो उठ के लंगर पानी छके बिना कोई ना जाए। सो सारी संगत का दिल दी गहराइयां तो बहुत बहुत धन्यवाद। आओ जी सरपंच। राजस्थान सरकार के बजट पर चर्चा अभियान से राजस्थान सरकार के बजट पर चर्चा अभियान में पहुंचे सभी सामान्य लोगों का धन्यवाद। श्री मनीष जी धानिया, श्री हर्षवर्धन जी जिंदा और श्री अभिमन्यु जी पूनिया और सभी ग्रामवासियों का व्यवहार से आए सभी सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद। मैं सभी से विनती करूंगा कि आप सबका सहयोग हमारे साथ हमेशा बना रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। नाल रह कर बोलना सिखावांगे 24 घंटे। सो सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। नानक नाम चढ़ती कला, आप जी दे गए पाने सरबत का भला हो। सारिਆਂ ਨੂੰ राम राम, सत श्री अकाल। आने ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ पर समा थोड़ा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सारिਆਂ ਦਾ।